ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर हल्द्वानी में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रस्तावित आधुनिक छात्रावास निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। ये छात्रावास सैनिकों के बच्चों के लिए बनाया जाएगा और जिसमें कुल 150 कक्ष होंगे। और निरीक्षण के दौरान ही मंत्री ने चयनित 0.7 हेक्टेयर भूमि का स्थलीय जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस परियोजना से सैनिकों और इसके साथ ही उनके परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सूचना विभाग की झांकी ने लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान हासिल किया। रजत जयंती और शीतकालीन धार्मिक यात्रा और पर्यटन थीम पर ही आधारित इस झांकी में उत्तराखंड के 25 वर्षों की विकास यात्रा और तीर्थाटन और इसके साथ ही पर्यटन को ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया था। आपको बता दें कि झांकी में ही गंगा मंदिर मुखबा और यमुना मंदिर खरसाली आयुर्वेद होम स्टे योजना और राज्य की प्रगति को ही प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। और इसके साथ ही कला से ही सजी झांकी ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, सुशासन, संस्कृति, विरासत का संदेश दिया। लक्सर विधानसभा के ग्राम डोसनी में प्राइमरी स्कूल के बाहर सड़क पर जलभराव से बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। गंदे पानी के कारण बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है और गणतंत्र दिवस की तिरंगा रैली भी रद्द करनी पड़ी है। ग्रामीणों ने लंबे समय से समस्या बने रहने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री के अनुसार सड़क का टेंडर हो चुका है और जल्द जल निकासी का भी समस्या जो है उसका समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा कदम उठाने की भी तैयारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने संकेत दिए हैं कि आगामी बोर्ड बैठक में इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव लाया जा सकता है। समिति गंगोत्री यमुनोत्री धाम में लागू व्यवस्था को आधार बनाकर बद्री केदार में भी सनातन परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं के संरक्षण पर निर्णय ले सकती है। गंगोत्री यमुनोत्री की जो मंदिर समिति है, उन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति अगर आता है उसका प्रवेश मंदिर में प्रतिबंधित रहेगा। तो ये स्वागत योग्य कदम है। बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर की जो अलग समिति है जो शासन के द्वारा ही संचालित होती है, उसके अध्यक्ष द्विवेदी जी ने विचार व्यक्त किया कि बोर्ड की मीटिंग में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। तो मैं सभी साधु संतों की तरफ से इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो केदारनाथ जी की यात्रा है वो बिना घोड़े और खच्चर वालों के संभव नहीं है, क्योंकि 12-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो उसकी व्यवस्था शासन को यात्रा होने से 1 महीना पहले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो घोड़े खच्चर वाले जितने हैं मुस्लिम भाई सब उस व्यवस्था को करते आ रहे हैं परंपरा से। तो वो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शासन को पहले से इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। धर्म स्थानों में किसी भी मत संप्रदाय का अगर वो स्थान है, वहां के अगर श्रद्धालु या वहां के पुजारी या व्यवस्थापक अगर किसी चीज का विरोध करते हैं तो शासन को भी उसका सम्मान करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हक हकूकदारी जो शेयर होल्डर है उनकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करेंगे, तो इसको शासन की पूरी व्यवस्था इसमें करनी चाहिए। घोड़े खच्चर के साथ साथ तो ठीक है, लेकिन छोटे वर्ग के लोग भी कुछ गैर हिंदू होते हैं। लेकिन उसमें जो लोग का 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरिद्वार की पुलिस लाइन रोशनाबाद में भव्य परेड और समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और पुलिस बल का उत्साहवर्धन किया है। गणतंत्र दिवस हरिद्वार पुलिस लाइन में बहुत भव्य तरीके से मनाया गया और प्रभारी मंत्री जी द्वारा स्वयं आके परेड का निरीक्षण किया गया। मैं सभी की ओर से आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार का जो उच्च कोटि का जो अनुशासन हमारे फोर्स द्वारा दिखाया गया, इसको माननीय मंत्री जी ने भी उसको काफ़ी सराहा है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और इस प्रकार हरिद्वार पुलिस अपने प्रोफेशनलिज्म में जो लगातार से जानी जाती रही है, मैं उम्मीद करता हूं
जनपद में हर्षोल्लास से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी थे और इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। साथ ही झांकियां भी थी और घुड़सवारी जो हमारी यूनिट है पुलिस की, उनके द्वारा कई यहाँ पर एक्टिविटीज भी दिखाई गई। साथ ही 75 हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको पुरस्कृत भी किया गया जिन्होंने अच्छा कार्य किया विभिन्न विभागों के। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट में और विभिन्न अन्य कार्यालयों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे जनपद में हमारा जो सफाई अभियान चल रहा है वो भी बृहद रूप से चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आने वाले 10 से 15 दिन में और बृहद सफाई अभियान भी चलाया जाएगा और सभी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार देश भर के अंदर हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसकी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा विशेष है। ये समारोह हमारे रक्षा क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनाता है और देशवासियों को बड़े गौरव का ये विषय है कि इसमें हमने मारक क्षमता वाली रॉकेट लॉन्चर प्रणाली सूर्यास्त्र को विकसित करने के साथ साथ स्वदेशी निर्मित 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन जिसने कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी दी थी, ये भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि इसने की है। ये बड़ी मिसाल हमारे लिए है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने राज्य के अंदर हमने टूरिज्म को 4 चांद लगाए हैं। शीतकालीन टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। अब तक करीब 10,000 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जबकि 1,000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को सील भी किया गया है। हरिद्वार में नेशनल हाईवे घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। वाहन बेहद धीमी गति से चलते दिखे और चालकों को आवाजाही में काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते